खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। शहर में सूने मकानों से 5.5 लाख के जेवर सहित हजारों की नकदी की पार। पुलिस गश्त पर उठे सवाल। वहीं 2 चोरों को पकड़ पुलिस ने 3 दर्जन वारदातों का किया खुलासा। हरसोरा मर्डर केस में 6 आरोपियों को दबोचा। टपुकड़ा क्षेत्र का निवासी था मृतक। टिकटों के लिए कांग्रेस ने बायोडाटा लेना किया आरंभ। 23 अगस्त तक 11 विधानसभा क्षेत्रों में चलेगा सिलसिला। और बहन से गाली गलौज का विरोध करने पर हमला कर 4 को किया घायल। नौगावा थाना क्षेत्र में सामने आई घटना। और अब खबरें विस्तार से। अलवर शहर में चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। हालांकि पुलिस ने सूने मकानों में चोरी करने वाले कुछ शातिर भी पकड़े हैं, लेकिन वारदातों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अरावली विहार थाना अंतर्गत विवेकानंद नगर के सेक्टर 4 में एक सूने मकान को निशाना बनाते हुए चोरों ने 45,000 की नकदी सहित 2.5 लाख के जेवर पर हाथ साफ कर दिया। मकान मालिक राम नरेश शर्मा ने बताया कि वह मां से मिलने के लिए टहला के खोदरेबा गए हुए थे। वहीं पीछे से चोर मकान का ताला तोड़कर भीतर घुसे और अंदर रखी अलमारी को रोड से तोड़ दिया। इसके बाद वे अलमारी में रखे कीमती सामान और जेवर सहित नकदी लेकर फरार हो गए। वहीं सीसीटीवी फुटेज में भी आरोपी दिखाई दे रहे हैं। मेरा नाम राम नरेश है। मैं अपने गांव गया हुआ था 19 तारीख की शाम को। मुझे आज सुबह ही पता लगा, यहाँ से पड़ोसियों ने फ़ोन किया कि तुम्हारे मकान का ताला टूटा हुआ है। तो मैंने आके देखा, मेरा तो सब कुछ चला गया है। क्या क्या तक गया था? जेवर गया, सिक्के थे, गणेश जी की प्रतिमा थी, चांदी की नकदी थी। कितनी नकदी थी, कितने जेवर? करीब 40-45 हज़ार करीब नकदी थी। देखी नहीं अभी मैंने, और सब कुछ तो। और चांदी के सिक्के थे 35, तो गणेश जी की प्रतिमा थी, सोने की चैन थी, 2 अंगूठियाँ थी, पायजेब वगैरह थी, कुछ पुरानी चांदी पड़ी थी। वो सब अलमारी का हाल बेहाल हुआ पड़ा है। पूरे कमरे उमरे, बेड वेड सब। कितने माने जेवर कितने के होंगे? करीब ये मानो जब 1.5 तोले तो चैन है, अंगूठियाँ हैं, 2-2.5 लाख का करीब जेवर है। 2-2.5 लाख का है। तो कहाँ से प्रवेश किया उन्होंने? सामने मेन गेट से ताला तोड़े घुसे। घर पे कोई नहीं था? कोई नहीं था। कोई अड़ोसी पड़ोसी को नहीं पता? पड़ोसी ने सुबह फोन करके बताया, किसी को पता नहीं था। सीसीटीवी कैमरे में आया कुछ? आ रहा है सर, कैमरे में आ रहा है उसका। तो कितने लोग थे वो कैमरे में? सब एक तो गेट में घुसता हुआ दिख रहा है और 2 बाहर दिख रहे हैं। अब टोटल कितने थे ये तो अभी देखने पता लगेगा। उधर अरावली विहार थाना क्षेत्र के ज्ञान विहार श्यामनगर कॉलोनी में भी चोरों ने सूने मकान से 25,000 की नकदी सहित 3 लाख के जेवरों पर हाथ साफ कर दिया। यह परिवार 15 अगस्त को कोटपुतली गया था। वहीं जब 19 अगस्त को यह लोग वापस घर लौटे तो अंदर के गेट के दोनों ताले टूटे हुए मिले। वहीं अलमारी में रखी ज्वेलरी और नकदी गायब थी। पीड़ित रोहित सिंह ने बताया कि मई महीने में ही उनके यहाँ दोनों भाइयों की शादी हुई थी। ऐसे में शादी के जेवर अलमारी में रखे हुए थे। सर, हम 15 तारीख को गांव के लिए गए हुए थे। सुबह 8 बजे निकले थे, तो हम 19 तारीख को तो यहाँ पे आके देखा कि मेन गेट का ताला तो लगा हुआ था। मेन गेट का ताला खोला तो अंदर आके देखा तो 2 गेटों पे ताला लगा हुआ था। वहाँ पे तो दोनों गेटों पे ताले टूटे हुए बाहर पड़े थे। तो हमने अंदर देखा, पहले तो ताले देखे, फिर अंदर गेट खोला तो सब कुछ अस्त व्यस्त दिखा था। अलमारी जैसे क्या क्या था उसमें सामान? क्या अलमारी में थे जेवर थे, अलमारी में जेवर थे, कुछ नगद भी पैसे थे। कितनी नकदी? और नकदी थी जो बक्से में थी, जो कि कम से कम 25,000 नकदी थी। 25? हाँ। और वो जेवर थे कम से कम 3 लाख तक के। 3 लाख के? 3 लाख तक के थे। वो चोरी में और नकदी थी कुछ। सारे जेवर इसी में रखे हुए थे? हाँ, जेवर इसी में रखे थे। अलमारी में तो जेवर तो अलमारी में घर के थे या कोई शादी ब्याह? शादी ब्याह की सर, अभी 3 मई की शादी थी हमारी। किसकी? हमारी। भाई, अच्छा। 2 भाइयों की शादी हुई थी। हाँ। तो जेवर भी रखे। बहुओं के जेवर इसी में थे? अच्छा, अच्छा। बहू के जेवर इसमें।
और वहीं रात के समय मकानों में चोरी करने वाले 2 शातिर नकबजनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अरावली विहार थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने सोमवार को मिनी सचिवालय में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि आरोपियों द्वारा करीब 3 दर्जन वारदातें कबूल की गई हैं। पकड़े गए आरोपी कादर और साहिल शहर के विभिन्न स्थानों पर हुई 19 चोरियों में शामिल थे। इसके अलावा बदमाशों द्वारा 16 वारदातें और कबूल की गई है। सूने मकानों की रैकी करने के बाद यह आरोपी चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। देखिए, पिछले कुछ समय से शहर में सूने मकानों में नकबजनी की वारदात हो रही थी और उसको खुलासे के लिए एक विशेष टीम को लगाया गया था, जिन्होंने 2 लोगों को अभी पकड़ा है। एक का नाम है कादर पुत्र बीरबल, उम्र 22 वर्ष, जो सामोला का रहने वाला है, और दूसरा है साहिल पुत्र असलम, जो उम्र 19 वर्ष, जो सामोला का रहने वाला है। इन्होंने बताया कि इनका एक गैंग है जिसमें करीब 10-12 मेंबर्स हैं और इन्होंने पिछले 5, 7, 10 महीनों में जो सूने मकानों में काफ़ी चोरी नकबजनी की वारदात की है। इन्होंने कुल लगभग 33 वारदातें कबूल की है। 33 में से 19 वारदातें तो ऐसी हैं जो शहर के 3-4 पुलिस थानों में दर्ज हैं और बाकी जो है उनका वेरीफाई किया जा रहा है कि कहाँ दर्ज है, या हो सकता है कई बार क्वांटम छोटा होता है, लोग दर्ज नहीं कराते, किस कैटेगरी में। तो अभी हमारा प्रयास रहेगा कि इन लोगों को रिमांड पे लेके इनके बाकी गैंग मेंबर्स का नाम हम क्लियर करें, उनको अरेस्ट करें और उसके बाद जो लोगों का सामान है वो आगे इन्होंने कहाँ बेचा है उसका पता करके अधिक से अधिक सामान की रिकवरी कराई जाए। सर, ये गैंग एक ही गांव से ऑपरेट हो रहा था? एक ही गैंग मतलब? हाँ, ये एक ही गांव से ऑपरेट होने वाला गैंग है जो सिटी से लगता वही सामोला गांव है, अरावली विहार थाने में पड़ता है। देखो, इन्होंने 19 वारदातें तो ऐसी हैं जो दर्ज है, FIR दर्ज है। जैसे ये अभी 18 तारीख को झनकार होटल के सामने नमन होटल के वाली जो वारदात हुई है वो, फिर 17 तारीख को तुलेड़ा मोड़ के पास मकान में नकबजनी, फिर खुदनपुरी के सामने जोड़ के पास कोठी में नकबजनी, फिर उसके बाद सामुदायिक, फिर एक CCTV में नीला टेम्पो दिखता है एक चोरी में, वो वाली चोरी, फिर सामुदायिक भवन भगवान नगर अम्बेडकर नगर में नकबजनी, फिर सूर्य नगर साफिया हॉस्पिटल के सामने एक मकान में चोरी, फिर उसके बाद अयान होटल के पीछे बड़ी कोठियों में नकबजनी, फिर टेलको चौराहे के पास पुल जिससे बाजार की तरफ चढ़ते हैं उससे पहले दाहिने हाथ वाली गली में रात्रि को नकबजनी, फिर शालीमार के सामने विज्ञान नगर वाली नकबजनी, फिर इटाराना के जो सेल्फी गेट है उसके पास नकबजनी, फिर अयान हॉस्पिटल के पीछे कॉलोनी में नकबजनी, गुर्जा रोड पर मेवों की होटल जमजम के पीछे नकबजनी, अम्बेडकर नगर से BJP कार्यालय के पीछे मंदिर वाली गली में नकबजनी, मुंगस्का में सेंट एंसलम स्कूल के पीछे मकान में नकबजनी, बालका से बेलाका की तरफ जंगला तोड़कर नकबजनी, सद्दाम होटल के पीछे भगवान नगर NEB में नकबजनी, पुल के पास कर्मचारी कॉलोनी शिवाजी पार्क में नकबजनी, ग्राम डोली खेड़ी रामगढ़ में नकबजनी, मुहर्रम के दिन बाजार से मोटरसाइकिल इन्होंने चोरी की। इसमें सर इसका गैंग का सर्जना कौन बता रहे थे आप? कादर? हाँ। और वहीं शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 2 बाइक भी बरामद की गई है। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि क्रॉस पॉइंट मॉल के गेट के बाहर से बाइक चोरी का मामला दर्ज हुआ था। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुमेर निवासी थान सिंह और सीकरी निवासी भूपेंद्र राय सिंह को गिरफ्तार किया है। जो अभी शहर में एक बाइक चोरी गिरोह का खुलासा हुआ है, उसके 2 आरोप मेंबर्स थान सिंह पुत्र मूल सिंह और एक भूपेंद्र पुत्र त्रिलोक सिंह, इनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों डीग जिले के निवासी हैं और इन्होंने बताया कि इन्होंने एक गैंग बना रखा है और अलवर शहर और आसपास के इलाकों से ये बाइक की चोरी करते हैं। इनके पास से 3 मोटरसाइकिल अभी बरामद हुई है। इनके दूसरे गैंग मेंबर्स के नाम पता चले हैं और उम्मीद है इनको आगे रिमांड पर लेकर के अन्य मोटरसाइकिलें बरामद हो सकेंगी और जो और इनके मेंबर्स हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए। हरसोरा थाना क्षेत्र के तहत हुए ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने खुलासा कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कोटपुतली बहरोड SP रंजिता शर्मा के अनुसार 17 अगस्त को हरसोरा थाने के ड्यूटी अधिकारी महेंद्र सिंह को घटना की सूचना मिली थी। इसमें बताया गया कि लकड़ियों से भरी पिकअप गाड़ी कोई एक्सीडेंट करके आई है और वन कर्मियों का दल उसका पीछा कर रहा है। इसके बाद SHO बनवाई लाल मौके पर पहुंचे। यहां नारोल में टपोकड़ा क्षेत्र निवासी वसीम के अलावा अजरुद्दीन और आसिफ घायल हालत में मिले। उनका
कहना था कि वन कर्मियों और जेसीबी मशीन वालों ने उनसे मारपीट की है। बाद में इलाज के दौरान वसीम की मौत हो गई थी। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच के बाद 6 आरोपियों को पकड़ा है। इनमें कोटपुतली बैरोड जिले का होमगार्ड ललित, मुखराम गुर्जर, धर्मपाल, ग्यारसीलाल, राजवीर और डीग जिले का शेर सिंह शामिल है। कांग्रेस ने अलवर के सभी 11 विधानसभा क्षेत्रों में 21 से 23 अगस्त तक टिकट के आवेदकों से बायोडाटा लेने का दौर चलेगा। इसके लिए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि 23 अगस्त तक सभी विधानसभा क्षेत्रों में यह सिलसिला चलेगा। वहीं एकत्र बायोडाटा और आवेदनों को सभी ब्लॉक अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी को सौंपेंगे। इन्हें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय भेजा जाएगा। जिला अध्यक्ष ने बताया कि टिकटों के अनेक आवेदक उनसे मिलकर भी अपनी बात रख रहे हैं। देखिए, हमारे सारे 22 की 22 ब्लॉकों में 11 विधानसभाओं में पार्टी की मीटिंगें आज से प्रारंभ हो गई है। हमारे प्रदेश के जो प्रदेश सचिवों को जो विधानसभा में इंचार्ज लगाए वो, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के जो विधानसभाओं के इंचार्ज है वो, वहाँ के एमएलए के प्रत्याशी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे ब्लॉकों के प्रभारी, जिला पार्षद, पंचायत समिति सदस्य, कांग्रेस विचारधारा के सरपंच साहिबान, हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी, जिला प्रमुख, प्रधान, चेयरमैन, इन सब की हर ब्लॉक पे जो जाकर रहने वाला मीटिंग हो रही है। और ब्लॉक अध्यक्षों को पीसीसी द्वारा ये निर्देशित किया गया है कि वो सब जो बायोडाटा देना चाहें उनके 3 दिनों में बायोडाटा ले ले और 24 तारीख से पहले बायोडाटा हमारे पास पहुंचा दे। उनके जो बायोडाटा आएंगे उनको हम स्क्रूटनी करके और फिर जैसा भंवर साहब का प्रदेश नेतृत्व का जो निर्देश होगा उस हिसाब से हम उनको आगे भेज देंगे। कुल मिलाकर सत्तारूढ़ दल में टिकटों को लेकर प्रारंभिक प्रक्रिया शुरू हो गई है और आने वाले दिनों में यह मशक्कत और तेज होगी। और वहीं कांग्रेस की केंद्रीय कार्य समिति में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह फिर से सदस्य बने हैं। वहीं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने सीडब्ल्यूसी में राजस्थान से जितेंद्र सिंह सहित 7 सदस्य नियुक्त किए जाने पर खुशी व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और अलवर के पूर्व सांसद जितेंद्र सिंह को उनकी काबिलियत की बदौलत यह सम्मान मिला है। इससे स्थानीय कार्यकर्ताओं में खुशी है। इसके अलावा राजस्थान से अभिषेक मनु सिंघवी, सचिन पायलट, महेंद्र सिंह मालवीय, मोहन प्रकाश, हरीश चौधरी और पवन खेड़ा को भी सदस्य नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि राजस्थान से 7 सदस्य बनाए जाने पर आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को इसका लाभ मिलेगा। देखिए, मैं धन्यवाद दूंगा हमारे केंद्रीय नेतृत्व को, पार्टी के को, माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, माननीय सोनिया गांधी जी को, माननीय राहुल गांधी जी को, माननीय प्रियंका गांधी जी को, जिन्होंने हमारे अलवर जिले के विकास पुरुष और हमारे नेता भंवर जितेंद्र सिंह जी को लगातार उन्हें सीडब्ल्यूसी मेंबर बनाया है। भंवर साहब को जो मेंबर बनाया है, जो उनकी योग्यता के हिसाब से बनाया है, वो व्यक्ति 16-16, 18-18 घंटे काम करते हैं। हमारे तो प्रेरणा के स्रोत हैं, तो हम भंवर साहब से सीखते हैं काम कैसे करना चाहिए। तो मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से उच्च नेतृत्व को तो बहुत बहुत धन्यवाद और भंवर साहब को बधाई और पूरे जिले वासियों को बधाई कि भंवर जितेंद्र सिंह जैसे व्यक्ति को सीडब्ल्यूसी में पुण्य जगह मिली है। इनके साथ 3 और बड़े नेताओं को, हरीश चौधरी, सचिन पायलट जी और अन्य नेताओं को बीच में जगह दी है जी। आपको लगता है राजस्थान को काफ़ी महत्व दिया है? बिल्कुल, राजस्थान को महत्व दिया है और आने वाले चुनाव में हमको इसका फायदा मिलेगा। इसका परिणाम देखना, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार पुनः रिपीट होगी। नौगावा थाना अंतर्गत ग्राम शेखमाबास में चचेरी बहन से गाली गलौज करने पर एक ही परिवार के 2 पक्षों में खूनी संघर्ष छिड़ गया। इसमें एक पक्ष के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से 2 को अलवर रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार ग्राम शेखमाबास में दर्शन राजपूत, सत्तू राम सिंह और विमला से परिवार के कुछ लोगों ने मारपीट की। इसके बाद उन पर लाठी डंडों और फरसी से हमला कर दिया। दर्शन राजपूत और सत्तू को गंभीर हालत में अलवर रेफर किया गया है। जानकारी में सामने आया कि 2 आरोपियों द्वारा चचेरी बहन से गाली गलौज की गई थी। जब इसका विरोध किया गया तो उन पर हमला कर दिया गया। शादी बाद में शादी देगा उसमें गए और घर पर आए, एक आदमी था फिलहाल, एक आदमी आया वो दरबार के उसने घर पर लेकिन बच्चे थे सिस्टर थी उसके साथ, वो उन्होंने आके तो गाड़ी करता रहा था घर पर। उसमें तो धीरे करते गाड़ी करते उसने हाथ हटा चालू कर दिया। हाथा भाई होते होते फिर थोड़ा सा मसला बढ़ गया। फिर ये बच्ची थी ये बुला के लेके आए वहाँ से। वो बुलाने के बाद वो ये वहाँ से ये भी आ गई 4-5 लोग, वो उधर से वो भी आएगी, फिर आपस से
लाठी डंडों से मारपीट हुई? लाठी डंडे से फर्सी वर्सी ले गया। फर्शी भी थी? फर्सी भी थी उनके साथ। तो कितने लोगों को लगी है चोट इनके? ये तकरीबन है 5-6 लोग हैं ये फिलहाल। बाकी वहाँ पे 2 अलवर रेफर किए हैं? 2 रेफर कर दिए, बाकी 2 लोग हैं। कौन लोग हैं ये? ये चाचा ही लगे हैं हमसे तो। चचेरा भाई है? हाँ चचेरा भाई उन्होंने झगड़ा किया। तो शादी के दौरान हुआ ये? ये नहीं शादी में, ये तो शादी में देखा वहाँ थोड़ा मसला तो पहले जमीन जमून पे चल रहा है, थोड़ा पता वैसे हल्का सा, लेकिन वो तो मसला जमीन का रहा नहीं साहब। तो ये तो वैसे हाथापाई में एक लड़की के सब चालू किया। पहले भी कोई झगड़ा हुआ था? पहले झगड़ा है, पहले वो केस है दर्ज में सब बन गया। जमीन को लेके? किसको लेकर? वो पहले जमीन को लेके था, अब तो ये लड़की को लेके था हाथापाई चालू। खैरतल के सुभाष नगर में आपसी झगड़े में भतीजे ने चाचा की जान ले ली। भतीजे द्वारा सर पर लकड़ी मारने से मौके पर ही चाचा की मौत हो गई। थाना अधिकारी अंकेश कुमार ने बताया कि मृतक की पत्नी मंजू देवी ने इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसमें बताया गया कि रात को उसका पति लखनपाल एवं जेठ का पुत्र योगेश घर के बाहर आपस में झगड़ा कर रहे थे। इसी बीच भतीजे योगेश ने उसके पति लखनपाल के सर पर डंडा मार दिया। खैरतल के सैटेलाइट अस्पताल में डॉक्टर्स ने लखनपाल को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। शहर के बगड़ तिराया थाना क्षेत्र में 17 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा के अनुसार इस थाना क्षेत्र की एक 17 वर्षीय नाबालिग से पड़ोसी द्वारा दुष्कर्म किए जाने की रिपोर्ट दर्ज हुई है। पीड़िता का मेडिकल कराने के बाद बयान करवा लिए गए हैं। वहीं जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। देखिए 2 दिन पहले पुलिस थाना बगड़ तिराहा में एक 17 वर्ष की बालिका है, उसने प्रकरण दर्ज कराया कि उसके ही पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। इस पर प्रकरण दर्ज किया गया, उसका मेडिकल कराया गया है। नियम अनुसार उसके कोर्ट में बयान कल की तारीख है कराए जाएंगे और फिर आगे अनुसंधान करके जो दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शहर में बकाया पट्टों को शीघ्र जारी करने की मांग को लेकर सोमवार को वामपंथियों द्वारा अलवर नगर निगम के बाहर धरना दिया गया। इस दौरान महापौर और कमिश्नर के खिलाफ नारेबाजी के साथ प्रदर्शन भी हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के शहर सचिव तेजपाल सैनी ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से अभियान चलाकर प्रदेश भर में पट्टे बनाए गए हैं, लेकिन अलवर नगर निगम प्रशासन इस कार्य में सुस्ती दिखा रहा है। ऐसे में आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जल्दी आचार संहिता लग जाएगी और उसके बाद पट्टे जारी नहीं किए जा सकेंगे। नगर परिषद कमिश्नर मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। नगर परिषद सभापति मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। महापौर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बकाया पट्टे जारी करो, जारी करो, जारी करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज नगर परिषद के बाहर हम जो धरना दे रहे हैं, नगर परिषद की तरफ से जो पट्टे जारी करने में शिथिलता बरती जा रही है। बकाया पट्टे हैं जिनको 2-2 साल 3-3 साल लगातार पट्टे एप्लीकेशन दिए हुए हो गए, उनको पट्टे जारी नहीं कर रहे हैं। इसमें नगर परिषद प्रशासन द्वारा कोई भी तरीका या कोई भी व्यवस्था सही ढंग से नहीं की हुई है। आम जनता परेशान हो रही है और आम जनता ने हमें जो शिकायत दी है उस शिकायतों को लेकर के आज ज्ञापन भी देंगे और इनसे मांग भी करेंगे। ये ज़रूरी इसलिए है कि ये अभियान पट्टे देने का माह सितंबर तक ही है। सितंबर के बाद में प्रदेश में आचार संहिता लग जाएगी, इसके बाद में ये कार्यक्रम पूरा हो जाएगा और निपट नहीं पाएंगे। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं कि जो भी बकाया पट्टे हैं शीघ्र जारी किए जाए। हमने इनको जून में भी और जुलाई में भी ज्ञापन दिए हैं, परंतु उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और यथास्थिति बनाए हुए हैं। तो इसलिए आज हम धरना दे करके प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि जो बकाया पट्टे हैं वो शीघ्र जारी किए जाएँ, जिससे आम जनता को राहत मिल सके। शहर विधायक संजय शर्मा ने अलवर के 2 स्वास्थ्य केंद्रों में जनरेटर प्रदान किए हैं। उन्होंने सोमवार को मोहगस्का क्षेत्र स्थित सरकारी डिस्पेंसरी में विधायक निधि कोष से जनरेटर का लोकार्पण किया। उन्होंने बताया कि कोविड काल में यहां के डॉक्टरों ने जनरेटर की कमी के बारे में बताया था। इसी कड़ी में जनरेटर मंजूर किया गया था, जिसका अब लोकार्पण किया गया है। वहीं अब बिजली जाने पर मरीजों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं यहाँ से जुड़ी अन्य मांगों को भी पूरा करवाया जाएगा। देखिए, कोविड के दौरान मैं यहाँ वैक्सीन लगवाने के लिए आया था परिवार से, और उस वक्त यहाँ पे जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने महंगी आवश्यकता बताई थी जनरेटर की, क्योंकि यहाँ पे वैक्सीनेशन का काम भी चल रहा था, बहुत सारी दवाइयाँ भी थी जिनको ठंडे वातावरण की आवश्यकता थी। उस नाते से मैंने उस वक्त जनरेटर सैंक्शन किया था और मुझे बताते हुए खुशी है कि आज वो जनरेटर यहाँ लग के तैयार है। उसका विधिवत लोकार्पण हमारे द्वारा किया गया है और मोहगस्का डिस्पेंसरी को
शहरी सीएससी के रूप में भी राज्य सरकार ने जब प्रत्येक विधायक से अनुशंसा पत्र मांगा था, उसके लिए अनुशंसा भी लिखी गई और तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय रघु शर्मा जी ने इसको शहरी सीएससी के रूप में घोषणा भी कर दी थी। राज्य सरकार द्वारा घोषणा हुई थी, लेकिन लगभग घोषणा के 6 महीने बाद राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव को विड्रॉल कर लिया। कहते हुए बड़ा दुख है कि जहां आम जन की सुविधाओं के लिए अशोक गहलोत जी चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना और कई स्वास्थ्य योजना लागू कर रहे हैं, वहीं सरकार की ही योजना को सरकार के वर्तमान मंत्री फेल करने में लगे हुए हैं। पूर्व मंत्री आदरणीय रघु शर्मा जी ने इसको शहरी स्वास्थ्य सीएससी के रूप में, आदर्श सीएससी के रूप में घोषणा की थी, लेकिन क्या कारण रहे इसको दोबारा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में स्थापित कर दिया गया। मेरा ये मानना है कि चिकित्सा के क्षेत्र में कभी भी राजनीति नहीं होनी चाहिए और राजनीतिक लाभ हर व्यक्ति को मिले। और ये अगर जो प्रपोजल हमारा था उससे निश्चित रूप से अगर ये शहरी आदर्श सीएससी रूप में डेवलप होती तो आसपास का क्षेत्र नहीं, अपितु बक्कल तक के लोग जो अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है, अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र के क्षेत्र के आधार हमको लाभ मिलता ही मिलता है। ये अलवर ग्रामीण का बहुत सारा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी यहाँ लाभान्वित हैं। उधर एनईबी स्थित राजकीय चिकित्सालय डिस्पेंसरी में भी शहर विधायक द्वारा जनरेटर का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर उनका पीएमओ डॉक्टर सुनील चौहान और प्रभारी डॉक्टर नरेंद्र गोयल द्वारा स्वागत किया गया। वहीं इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने कई समस्याओं को सामने रखा। साथ ही चिकित्सालय प्रशासन की ओर से भी यहां अन्य विकास कार्य कराए जाने की मांग रखी गई। ऐसे में शहर विधायक संजय शर्मा ने सहमति जताई। देखिए, कोविड के दौरान मैं अलवर शहर के सामान्य चिकित्सालय हो चाहे महिला चिकित्सालय हो, हमारा जितनी भी शहरी डिस्पेंसरीज हैं उसमें गया था। जो हमारा लॉर्ड्स का एक केंद्र था कोविड के पेशेंट का इलाज करने, वहाँ गया था। तो मुझे वहाँ तात्कालिक परिस्थितियों में हमारे चिकित्सा अधिकारियों ने जो जो डिमांड्स रखी थी उसकी आपूर्ति करते हुए मैंने यहाँ जनरेटर दिया था। उसको तात्कालिक डॉक्टर साहब ने मुझे जो आदेश दिया था कि यहाँ पे जनरेटर की महती आवश्यकता है, उस वक्त जनरेटर दिया था और आज उसका विधिवत लोकार्पण किया है। मुझे बताते हुए खुशी है कि शहरी क्षेत्र में ये डिस्पेंसरी बहुत अच्छा काम भी कर रही है। हमारे जो आमजन हैं उनको जो इलाज मिलना चाहिए, पहली प्राथमिक इलाज मिलना चाहिए, उसकी भी यहाँ पे आपूर्ति होती है। और आज डॉक्टर साहब ने एक तो चिकित्सा क्षेत्र के आसपास अतिक्रमण के बारे में बताया है, बाउंड्री वॉल की महती आवश्यकता बताई है। तो उसके लिए मैंने कहा है कि आप एक बार मुझे अपना एस्टिमेट बनवा के दे दीजिए, तो निश्चित रूप से प्रयास करूँगा उसका काम। राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन की ओर से सामान्य चिकित्सालय के आईएमए हॉल के समीप सद्बुद्धि यज्ञ किया गया। पिछले 1 महीने से सामान्य चिकित्सालय के बाहर वेतन विसंगति को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं 2 घंटे का कार्य बहिष्कार भी जारी है। जिलाध्यक्ष राजपाल यादव ने बताया कि मांगों को लेकर सरकार को सद्बुद्धि देने की कामना के साथ यह यज्ञ किया गया है। राजस्थान संयुक्त नर्सिंग संघर्ष समिति के द्वारा जो प्रदेशव्यापी आह्वान पर जो हमारा आंदोलन चल रहा है, आज आंदोलन धरने का 35वां दिन है और हमारे जो अनिश्चितकालीन जो टोकरी स्ट्राइक चल रही 2 घंटे कार्यदिवस का 6वां दिन है। और उसी आंदोलन के चरणों में हमने, जैसा आप सबको विदित है कि इतने लंबे समय के आंदोलन के चलने के बाद जो नर्सेज इमरजेंसी सेवाओं के रूप में काउंट की जाती हैं, उनके आंदोलन को इतना लंबे संघर्ष के बावजूद भी सरकार से संवाद स्थापित नहीं करने के लिए हमने आज राज्य सरकार के समक्ष सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया है। और इस यज्ञ के माध्यम से हमने प्रार्थना करी है, एक निवेदन किया है, गुजारिश की है कि राज्य सरकार नर्सेज से आकर के संवाद स्थापित करे और उनकी जो जायज मांगे हैं उनकी मांगों के बारे में विचार करके सहानुभूतिपूर्वक निराकरण करने का परिश्रम करे, जिससे अस्पताल की व्यवस्थाओं को सुचारू किया जा सके और आंदोलन नर्सेज जाकर के अपने कार्य कर सकें। अगर अभी भी हमारी मांगों पर राज्य सरकार विचार नहीं करती है, गौर नहीं फरमाती है, तो 25 तारीख को एक सामूहिक अवकाश लेकर के जयपुर में विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा। इन सब आयोजनों और इस आंदोलन के चरणों के बारे में हम लगातार निवेदन पूर्वक तरीके से 4.5 वर्षों से निवेदन करते आए हैं, लेकिन उसके पश्चात भी सरकार ने हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया है। नर्सेज को मजबूर होकर के ये आंदोलन का उतार होना पड़ रहा है और सामूहिक अवकाश भी 25 तारीख को एक मजबूरी वश हमारा किया हुआ एक आंदोलन का अंतिम चरण है, जिसके लिए सरकार को सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। पूर्व मंत्री डॉक्टर जसवंत यादव का कहना है कि भाजपा के राज में देश अमृत महोत्सव से अमृत काल में पहुंच गया है। रविवार को लगातार चौथे दिन भाजपा नेता मोहित यादव ने डॉक्टर जसवंत यादव ने भाजपाइयों के साथ बहरोड विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। साथ ही कई गांवों की चौपालों पर भाजपा सदस्यता अभियान का नेतृत्व करते हुए जनसंवाद किया। इसके अलावा निर्धारित नंबर पर मिस कॉल करवाकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवाई गई। इसके अलावा इन भाजपा नेताओं ने लोगों की समस्याएं सुनी और केंद्र सरकार द्वारा 9 वर्षों में किए गए कार्यों की जानकारी दी। उधर डॉक्टर जसवंत यादव ने आरोप लगाया कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने राजस्थान को कई साल पीछे धकेल दिया है। उधर इस दौरान राजू सिंह चौहान, जितेंद्र, संदीप यादव, नीरज यादव आदि मौजूद रहे।
भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए सावन के 7वें सोमवार को मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। कालाकुआ के सेक्टर 3 स्थित मंदिर में भी श्रद्धालु अभिषेक करने के लिए पहुंचे। पंडित पवन कुमार शास्त्री ने बताया कि भगवान शिव को देवों का देव यानी महादेव कहा जाता है। वहीं श्रावण मास में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजन से कालसर्प दोष सहित अन्य प्रकार के अनिष्ट को भोले भंडारी नष्ट कर देते हैं। और वहीं शहर में करौली कुंड के समीप स्थित गायत्री मंदिर में सावन के सोमवार को शिव रुद्राभिषेक किया गया। इस दौरान गायत्री परिवार से जुड़े 110 श्रद्धालुओं ने गायत्री वेद मंत्रों के साथ सामूहिक रूप से रुद्राभिषेक किया। मुख्य ट्रस्टी डॉक्टर सरोज गुप्ता ने बताया कि सावन का अधिक मास चल रहा है, इस उपलक्ष्य में यह रुद्राभिषेक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और आज हमारे सामूहिक रुद्र अभिषेक का प्रोग्राम गायत्री मंदिर की तरफ से, गायत्री परिवार ट्रस्ट करौली कुंड की तरफ से आयोजित किया गया है। इसमें करीब शुरू में तो लग रहा था कि 100 के करीब हो जाएंगे, लेकिन आज 110 के भी ऊपर हमारे जो रुद्राभिषेक करने वाले भाई बहन पहुंच गए हैं और काफ़ी संख्या में ऐसे थे जिनको हम नहीं करा पाए। तो एक बढ़ता हुआ जो क्रेज़ है हमारे शिव के प्रति, जो भक्ति का, वो इसमें देखने को मिलता है। तो पहले भी एक दिन हमारा इसी पिछले माह हमने एक बार रुद्राभिषेक किया था सामूहिक, और जिसमें भी संख्या 100 के करीब पहुंच गई थी, और आज ये दूसरा प्रयास है हमारा। तो सभी लोगों ने इसको बहुत पसंद किया। अधिक मास चल रहा था और उसके पहले सावन का मास का, सावन के मास में आप देखते हैं कांवड़ की इतनी यात्राएं लोग करके आते हैं, वहाँ से जल लेके आते हैं और फिर रुद्राभिषेक करते हैं। कोई अपनी मान्यताएं पूरी करने के लिए, कोई शिव के लिए अपनी भक्ति को शो करने के लिए ये सब काम करते हैं। तो आज ये शक्तिपीठ पे जो आयोजन है वो उसी का एक स्वरूप है और प्रारूप है। राजीव गांधी ओलंपिक खेलों के तहत सोमवार को राजकीय प्रताप स्कूल में उमरेण ब्लॉक की टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की गई। सोमवार को सेमीफाइनल और फाइनल मैच आयोजित किए गए। मुख्य निर्णायक विजय सिंह नरुका ने बताया कि फाइनल मैच में केसरपुर टीम ने चांदोली टीम को पराजित कर दिया। वहीं विजेता टीम 1 सितंबर से इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित होने वाली जिला स्तरीय प्रतियोगिता में उमरेण ब्लॉक का प्रतिनिधित्व करेंगी। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक टेनिस बॉल ये 17 तारीख से प्रताप चल रही है। इसमें 33 टीम पुरुष में और 4 महिला टीम ने भाग लिया था और लगातार मैच चल रहे हैं। आखिर में आज गर्ल्स में टीम अलापुर की प्रथम आ चुकी है, फाइनल मैच हो गया। आज सेमीफाइनल मैच था केसरपुर गेगोली के बीच और चांदोली तुरला के बीच में, जिसमें बहुत शानदार मैच रहा। इसमें अब जो फाइनल टीम निकल के आई है चांदोली और केसरपुर, इन दोनों का मैच अभी 1 घंटे बाद स्टार्ट हो जाएगा। और इन्हीं मैचों के दौरान फर्स्ट सेमीफाइनल में आसम खान जी मैन ऑफ द मैच रहे और ताहिर खान सेकंड सेमीफाइनल में। सेमीफाइनल फाइनल मैच हो चुके हैं, अभी फाइनल मैच होगा और ये सारा टूर्नामेंट है। समापन समारोह इसका 22 तारीख का अब मार्चरी में होगा, जिसमें अतिथि सरकारी जिला स्तरीय तो अलवर के अंदर ही होंगे और 1 तारीख से होंगे सर वो। हाँ, 1 तारीख से स्पोर्ट्स अफसर के तत्वाधान में होंगे वो। और इन सब में से एक टीम गर्ल्स की, एक बॉयज़ की टीम जीत के जाएगी, वो जो जिला स्तर पर भाग लेगी। अलवर डाइट कॉलेज में ईटी विभाग द्वारा कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रभारी संगीता यादव ने बताया कि जिले भर से आए 40 शिक्षकों को प्रशिक्षण मिल रहा है। इसका उद्देश्य शिक्षण को प्रभावी बनाना है। ईटी डिपार्टमेंट में ई कंटेंट निर्माण का प्रशिक्षण है। कक्षा 1 से 5 के बच्चों के लिए ई कंटेंट बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है टीचर्स को। कितने टीचर्स? 40 टीचर्स की ट्रेनिंग है सर। सब पूरे संभाग? हाँ, पूरे अलवर डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग संभाग से 40 संभागी हमारे पास यहाँ पे उपस्थित। कब तक चलेगी? क्या क्या ये 21 से 25 तक चलेगी। क्या क्या सिखाया जाएगा सर? ई कंटेंट बनाना, बच्चों के लिए रोचक ई कंटेंट कैसे बनाया जाएगा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए, उसी से संबंधित ये ट्रेनिंग रहेगी। हाँ, जिससे पढ़ाई बच्चों को रुचिकर बने और उनको आसानी से, टीचर नहीं हो तो भी पढ़ाई उपलब्ध हो पा सके आसानी से। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद।
निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। मालाखेड़ा पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक प्रधान वीरवती की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसमें विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली भी मौजूद रहे। हालांकि अनेक महिला सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला पार्षदों के स्थान पर उनके पुरुष परिजन नजर आए। ऐसे में विकास अधिकारी की उदासीनता के चलते साधारण सभा की कार्रवाई में यह लोग सदस्य नहीं होने पर भी शामिल हो गए। इस संबंध में हल्दीनाथ सरपंच सुनील कुमार ने बताया कि निर्वाचित महिला सरपंच को स्वयं ही मीटिंग में उपस्थित होना चाहिए। वहीं उन्होंने महीनों से अटके हुए करीब 8 करोड़ के विकास कार्यों की प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति जारी करने की मांग उठाई। उधर सरपंच तुलसीदास नावलिया ने कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली को जानकारी दी कि पृथ्वीपुरा पंचायत मुख्यालय पर उद्घाटन पट्टिका में सरपंच एवं प्रधान का नाम नहीं लिखा गया। ऐसे में मंत्री ने भविष्य में कार्रवाई का भरोसा दिलाया। सामाजिक समरसता बनाए रखने और शिक्षा की अलग जगाने के लिए महात्मा ज्योतिबा फूले ने जन जागरण अभियान चलाया था, जो आज एक मिसाल बन गया है। यह कहना है कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली का, जिन्होंने मालाखेड़ा फल सब्जी मंडी परिसर में महात्मा ज्योतिबा फूले की प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही कॉमन फंड भवन का लोकार्पण भी किया गया। वहीं इस दौरान कांग्रेस के पदाधिकारी राजेंद्र व्यास, श्वेता सैनी, हुकुमचंद सैनी, चुन्नीलाल सैनी, अभय सैनी और पूर्व प्रधान शिवलाल गुर्जर आदि मौजूद रहे। इस मौके पर विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, कुछ ऐसे ही जयकारों के साथ मालाखेड़ा के राजगढ़ गेट हनुमान मंदिर से पदयात्रा रवाना हुई। खाटू धाम के लिए रवाना पदयात्रा को मुख्य अतिथि नरेंद्र मीणा ने हरी झंडी दिखाई। श्रद्धालु राजाराम चौधरी ने बताया कि इस दौरान रामलीला मंडल मालाखेड़ा की ओर से राधा कृष्ण सहित अन्य झांकियां दिखाई गई। महावर वैश्य सेवा संस्था के 14वें विशाल रक्तदान शिविर में अलवर से भी प्रतिनिधि पहुंचे। यानी युवाओं ने उत्साह से रक्तदान किया। महावर वैश्य सेवा संस्था जयपुर द्वारा आदर्श नगर स्थित महावर वैश्य भवन 14वें रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें महावर वैश्य छात्रावास सहित समाज से जुड़े हुए अलवर के अनेक युवा रक्तदान करने जयपुर पहुंचे। नवयुक्त संस्था अध्यक्ष मुदित गुप्ता ने बताया कि शिविर में 131 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। महावर वैश्य नवयुक्त सेवा संस्था द्वारा आयोजित 14वें विशाल रक्तदान शिविर में 150 से अधिक लोगों के द्वारा रक्तदान कर हमारे कार्यक्रम को सफल बनाया गया। पूर्व से भी अधिक लोग रक्तदान में शामिल हुए। युवा टीम के करीब 15 सदस्य और महावर छात्रावास के 10 सदस्य सहित जयपुर और आसपास के सभी क्षेत्रों के लोगों के द्वारा रक्तदान कर आयोजन को सफल बनाया गया। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में रसोई गैस की हेराफेरी सामने आई है। बीजवाड़ नरुका में सप्लाई लेकर पहुंचे इंडियन गैस एजेंसी के कर्मचारी को वास्तविक वजन से कम वजन का सिलेंडर देना भारी पड़ गया। उपभोक्ता की शिकायत है कि इसका वजन 29 किलो के बजाय 24 किलो ही निकला। इसके अलावा कुछ सिलेंडर में 200 ग्राम तक कम गैस थी। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत गैस एजेंसी संचालक को भी की है। भाई साहब, ये सिलेंडर मैंने भराया 1130 रुपये में इंडियन गैस एजेंसी का। ये मेरी कॉफी, इसमें 14 किलो 200 ग्राम गैस होनी चाहिए, जबकि सिलेंडर का वेट 15 किलो 700 ग्राम, दोनों को मिला करके 29 किलो 900 ग्राम होना चाहिए। इसको हमने तोला तो 24 किलो 500 ग्राम का सिलेंडर बैठा है। इसमें करीबन 5 किलो वेट कम है इसका। ये ट्रैक्टर वाले बोल रहे हैं रिजेक्ट है, हमको ये बता दे रिजेक्ट कहाँ से। इसमें सील बाकायदे सील लगी हुई है, कोई भी कमी नहीं है, कुछ भी रिजेक्ट नहीं है। सिलेंडर खुद ने उतार के दिया, अगर मैंने तोल लिया तो इसको रिजेक्ट बता रहा है, जबकि रिजेक्ट है नहीं सही सिलेंडर। हमने सब वीडियो बना रखी है, सब लोगों ने हमने तोल के देखा इसको। ये सिलेंडर 24 किलो 500 ग्राम का बैठा है।
है, जबकि गुणज के किलो 900 ग्राम का होना चाहिए। और अब चलते हैं खैरतल तिजारा जिले की खबरों की तरफ। सिंधी भाषा कक्षाओं की तैयारी को लेकर एक बैठक गिरधारी लाल ज्ञानानी की अध्यक्षता में खैरतल की आनंद नगर कॉलोनी स्थित भगवान झूलेलाल मंदिर में की गई। NCPCL एवं भारतीय सिंधु सभा द्वारा यह कक्षाएं लगाई जाएंगी। अध्यक्ष नथुमल रामनानी ने बताया कि इसके लिए 863 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। इन्हें 31 सिंधी शिक्षा मित्र 1 सितंबर से पढ़ाएंगे। वहीं इस दौरान राजकुमार दादवानी, लक्ष्मण भूरानी, प्रताप ताराचंद आसवानी और दिनेश मखीजा आदि उपस्थित रहे। और वहीं खैरतल में राज कॉलोनी से शिव मंदिर में सोमवार सुबह पूजन के बाद मूर्ति स्थापना की गई, साथ ही हवन का आयोजन किया गया। इसके अलावा भंडारा संपन्न हुआ। मूर्ति स्थापना कार्यक्रम में उमाशंकर गुप्ता, रामविलास अग्रवाल, महावीर गुप्ता, महावीर अग्रवाल, नरेश गोयल और रविंद्र मलिक सहित अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे। उत्कृष्ट सेवा देने के लिए डॉक्टर राजेश लालवानी का सिंधी समाज ने सम्मान किया है। खैरतल में हुए कार्यक्रम में डॉक्टर लालवानी ने कहा कि समाज के विकास और उत्थान के लिए युवाओं को भी आगे आना होगा। उनका सम्मान समारोह आनंद नगर कॉलोनी स्थित भगवान झूलेलाल मंदिर में किया गया। वे स्थानीय सैटेलाइट अस्पताल में वरिष्ठ चिकित्सक हैं। गौरतलब है कि मंदिर में 25 अगस्त तक बाबा शीतलदास लालवानी के सानिध्य में चालिया महोत्सव चलेगा। वहीं कार्यक्रम में मनोहर लाल रोगा, बाबा दयालदास, अर्जुन दास बाबानी, महेश आड़तानी और सेवक लालवानी सहित कई लोगों की मौजूदगी रही। विधानसभा के चुनाव निकट आने के साथ ही सभी राजनीतिक दलों की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। वहीं तिजारा में वर्तमान विधायक संदीप यादव द्वारा कराए गए कार्यों को लेकर कई गांवों में राय जानी गई। साथ ही ग्रामीणों से पूछा गया कि वे विकास से खुश हैं या नाराज। विरामपुर ग्राम पंचायत के गांव में बाशिंदों का कहना था कि विधायक संदीप यादव द्वारा क्षेत्र में शिक्षा, चिकित्सा, सड़क और बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के अनेक कार्य करवाए गए हैं। वहीं कुछ ग्रामीणों ने लंबित कार्यों को भी जल्द पूरा किए जाने पर जोर दिया। ये कौन सी ग्राम पंचायत है श्रीमान जी? ब्राह्मपुर। तो ब्राह्मपुर में गांव में वर्तमान विधायक की बात करें तो क्या विकास कराए हैं? सारा विकास करवा दिया। जैसे बिजली पानी के बारे में कहेंगे? रोड बनवा दिया, स्कूल कर दियो है जी। जी। और साहब कमरा लिया पशुओं कर दियो। हाँ, और पशुओं को चिकित्सा कर दियो। तो विधायक के कार्यकाल से आप खुश हैं? हाँ, खुश नहीं लगवा दिया, सारा काम बढ़िया कर रहे हैं। वाटर सप्लाई लगवा दी, सारा काम बढ़िया कर रहा है। कमरा भी दिया है, कमरा भी अपने स्कूल में बढ़िया काम कर। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा पर क्या ध्यान दिया गया है? शिक्षा पे वो अपने क्या बोलते हैं इसको, प्रधान भी, ये अपने अध्यापक भी बढ़िया लगाए गए, सारी बढ़िया काम किए। कोई स्कूल क्रमोन्नत किया है क्या आपके यहाँ? हाँ, वो था शहीद रूप राम के उसमें बढ़िया सहयोग दिया जी। जो वर्तमान विधायक है संदीप यादव, यहाँ तुम्हारे गांव में कैसे विकास कराया है? खूब अच्छा करवाया। के स्तर पर हमारे गांव के स्कूल को इंग्लिश मीडियम जरूर किया गया है, लेकिन उसमें स्टाफ है जो पहले से हिंदी मीडियम का और प्राइमरी लेवल का ही है, जो कि बच्चों के भविष्य के साथ इंग्लिश मीडियम के लेवल पे खिलवाड़ है। तो वर्तमान विधायक की बात करें तो विधायक के कार्यकाल में क्या विकास कराया है विधायक ने? विकास ने बहुत बढ़िया विकास कराया है, ऐसा कोई निर्णय लेने नहीं कराया। बिजली, पानी, रोड, लाइट, शिक्षा, सब चीज कोई दिक्कत ना छोड़ी। आप कार्यकाल से खुश हैं? हम खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो वर्तमान जिला तिजारा का भी नाम जोड़ा गया है तो उससे क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया काम हो रहा है। और जो नगर परिषद असलीमपुर गांव है तो इसको भी जोड़ा जाएगा, तो आप कैसे खुशी जाहिर कर रहे हैं? खुशी है। आप खुश हैं? हाँ, सब खुश है। बहुत अच्छा किया है विधायक साहब ने, तो पूरे गांव के लिए बढ़िया विकास किया है। यहाँ पे तो हमारे यहाँ पे रोड वगैरह बनवाया है, बिजली वगैरह कोई समस्या नहीं आती है, और नाड़ वगैरह का भी अभी चल रहा है कुछ, वो भी कराएंगे। तो बाकी मतलब कि कुल मिला के बढ़िया कर दिया। बिजली, पानी, सिविल लाइन और बाउंड्री कॉलोनी में खड़ी है, उनने बढ़िया काम कर रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में आपके यहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल हो गया है, सड़कें खूब बन रही है, आपके यहाँ सीवर लाइन भी बन रहा है, और किसी क्षेत्र में जो विकास नहीं हुआ हो वो बताओ। ना सब्जी का ही विकास हुआ है बढ़िया। इसी तरह की आप विकास कार्य से खुश हैं? हाँ, बिल्कुल।
भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह चौहान के नेतृत्व में सोमवार को पुलिस अधीक्षक करण शर्मा का उनके कार्यालय में स्वागत किया गया। साथ ही कानून व्यवस्था से संबंधित समस्याओं पर चर्चा हुई। इसके अलावा इस दिशा में सुधार के सुझाव दिए गए। इस अवसर पर पूर्व अध्यक्ष ब्रजमोहन मित्तल, सचिव जसवीर सिंह, शायर सिंह शेखावत, अजीत देशवाल, तरसेम लाल और ओपी रावत आदि उपस्थित रहे। उधर भिवाड़ी के नए पुलिस अधीक्षक करण शर्मा ने अनेक थानों का जायजा लिया। उन्होंने तिजारा और शेखपुर थाने सहित निर्माणाधीन फायरिंग रेंज खिदरपुर का निरीक्षण किया। साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। शाम सखा मंडल द्वारा रामगढ़ कस्बे के छोटी बावड़ी वाले हनुमान मंदिर से पदयात्रा रवाना की गई। इस मौके पर आचार्य कृष्ण शर्मा ने बाबा के ध्वज का पूजन किया। शाम सखा मंडल से जुड़े दिनेश चौहान ने बताया कि रामगढ़ कस्बे से इस बार 15वीं पदयात्रा रवाना हुई है। वहीं कस्बे में कई जगह भक्तों पर फूलों की वर्षा की गई। वहीं प्रेम पीठ तिजारा के पीठाधीश्वर आचार्य ललित मोहन ओझा ने हरी झंडी दिखाई। वहीं इस अवसर पर पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा, जय आहूजा, जवाहरलाल तनेजा, पार्षद अमित कुमार भारद्वाज, संदेश खंडेलवाल, दिनेश चौहान और सत्यम गोयल आदि उपस्थित रहे। श्री शाम सखा मंडल रामगढ़ के तत्वाधान में परंपरागत वर्षों की भांति इस वर्ष भी बाबा श्याम की नगरी में यहाँ से बड़ी धूमधाम के साथ पदयात्रा रवाना होती है। और इस वर्ष यहाँ का जोश और जुनून जो युवा पीढ़ी में हमको देखने को मिला है, ये एक निश्चित रूप से भक्ति का केंद्र रहा है, केंद्र रहेगा। अभी जैसे कि आज बताया कि लक्ष्मणगढ़ में लक्ष्मण जी का, गोविंदगढ़ में गोविंद देव जी का और रामगढ़ में प्रभु श्री राम का से जुड़ा हुआ ये आध्यात्मिक स्थल रहा है। और बाबा की नगरी में दिनों दिन यहाँ से रामगढ़ से बाबा श्याम की नगरी में लोग, मैं तो समझता हूँ कि रामगढ़ का कोई दिन जाता होगा जब खाटू नगरी में हाजिरी नहीं लगती होगी। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बाबा की नगरी में लोग जाकर के अपनी मनौती मांगते हैं, बाबा सबकी इच्छा पूर्ण करता है। हमारा सबका सौभाग्य है कि हम रामगढ़ के रहने वाले हैं। राम नगरी से श्याम नगरी को पदयात्रा जाना, ये भी हमारा सौभाग्य है। हमारा सबका सौभाग्य है कि हम शीश दानी के दर्शन करने जा रहे हैं। कलयुग के अवतार, अब देश में जो सनातन धर्म का नव जागरण हुआ है, सनातन धर्म में जो भारी जोश और उत्साह आया है, सनातन धर्म में पूरे देश में उत्साह हुआ है। बड़दोमेव कस्बे के समीपवर्ती ग्राम खेड़ली वीरान में सोमवार को भागवत कथा का शुभारंभ किया गया। वहीं कथा वाचन उदयभान शास्त्री द्वारा विधि विधान से कलशों का पूजन कर कलश यात्रा निकाली गई। इस मौके पर डीजे की धुन पर महिलाओं ने नृत्य भी किया। भागवत कथा का समापन 27 अगस्त को होगा और 28 अगस्त को हवन यज्ञ कर प्रसाद वितरण किया जाएगा। 2023 को ग्राम खेड़ली वीरान के समस्त ग्रामवासियों द्वारा भागवत सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कलश यात्रा निकालकर अब 1 बजे से भागवत कथा शुरू होगी और 21 से लेकर 27 तक भागवत कथा का पठन किया जाएगा तथा 29 तारीख को समस्त ग्रामवासियों की तरफ से भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें समस्त क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि भंडारे में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पधारें। और जो ये भागवत कथा है, इनके व्यास जी हैं श्री उदयभान सिंह जी अकोला वाले। बड़दोमेव कस्बे के समीप ग्राम चोलाई का बास में शिव मंदिर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। सावन के 7वें सोमवार को यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। श्रद्धालु गोपाल चौधरी ने बताया कि इस दौरान बड़दोमेव सहित आसपास के हजारों ग्रामीणों ने प्रसाद ग्रहण किया। वहीं इससे पहले शिवजी के मंदिर में रावण पाठ का आयोजन किया गया था। ग्राम चौलाई का बास बड़दोमेव में शिव मंदिर पर भंडारा का प्रसाद वितरण किया जा रहा है, जो पूरे आसपास के क्षेत्र और पूरे गांव के सहयोग से बहुत ही तन मन से लोगों ने इसमें भागीदारी निभाई और बहुत मात्रा में भक्तगणों द्वारा प्रसाद ग्रहण किया गया। लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका क्षेत्र के मौजपुर गांव में 2 महीने से अघोषित विद्युत कटौती चल रही है। इसे लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम और विद्युत निगम के अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। जागरूक नागरिक मोहित जैन ने बताया कि 24 घंटे में से सिर्फ 6 से 8 घंटे ही बिजली सप्लाई मिल पा रही है। इस वजह से रात को सोना भी मुश्किल हो जाता है। बाशिंदों ने 2 दिन में समाधान नहीं होने पर चक्का जाम की चेतावनी दी है। वहीं इस दौरान रामेश्वर जैन, मोहित जैन, नरेंद्र प्रजापति, पवन जोगी, गौरव और विश्वास सहित अन्य लोग मौजूद रहे। गंभीर समस्या चल रही है, अघोषित कटौती चल रही है, बच्चों को इतना परेशानी हो रही है, एजुकेशन का प्रॉब्लम आ रही है, पानी भी प्रभावित हो रहा है।
और सोने उठने बैठने में आमजन को गंभीर समस्या हो रही है। यहाँ ये हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। जब ग्राम भोजपुर को वार्ड नंबर 1 से 13 नगर पालिका क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में जोड़ा गया है, हम अर्बन का ही शुल्क देते हैं। सब चीज़ें जो चार्ज लगता है वो अर्बन के हिसाब से जमा करा रहे हैं और हमारे साथ जो रूरल के हिसाब से हमको जो डोमेस्टिक लाइट मिल रही है। मेरे गांव में कोई लोड नहीं किसी तरह की, लेकिन विद्युत कर्मचारियों की लापरवाही से हम लोग परेशानी भुगत रहे हैं। आज हम गांव के गांववासी सभी 10-50 लोग आए हैं और ज्ञापन दिया है श्रीमान एसडीएम साहब को, श्रीमान एक्शन साहब को, ई साहब को, यही साहब को, हमने यहाँ ईओ साहब को भी दिया है कि आज डेट में मालिक हैं उनको सबको आगाह किया है कोई आप हमारी सुचारू व्यवस्था कर दें लाइट की, नहीं तो 2 दिन बाद फिर आम जनता कभी भी कोई भी उग्र रूप ले सकती है, कोई भी आंदोलन कर सकती है। यहाँ भी गांव वालों ने भी अल्टीमेट दे दिया कि 2 दिन में अगर व्यवस्था सही हुई तो हम जो सांकेतिक आंदोलन वगैरह कुछ करेंगे और शांतिपूर्ण ढंग से जो भी आंदोलन होगा या जो ब्लॉकबंदी का जो भी निर्णय ग्रामवासी लेंगे वो किया जाएगा। रींगस खाटू धाम के लिए जारी पदयात्रा पर हमले के आरोप सामने आए हैं। इसके विरोध में हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने रामगढ़ थाने का घेराव किया। वहीं पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। उधर विरोध करने वाले बस चालक से मारपीट एवं बस पर लगे बैनरों को पैरों तले कुचलने के आरोप भी लगे हैं। रामगढ़ कस्बे के छोटी बावड़ी से हर वर्ष की तरह पदयात्रा खाटू रींगस के लिए रवाना हुई थी। चौकीबास के पास बाइक पर आए 2 युवाओं ने श्रद्धालुओं की बस के आगे बाइक लगा दी। जब इसका विरोध किया गया तो चालक की पिटाई की गई। सूचना मिलने पर डीएसपी हरेंद्र शर्मा और थाना अधिकारी राजपाल चौधरी मौके पर पहुंचे और दोनों आरोपियों को थाने लाया गया। उधर श्याम शाखा मंडल हिंदू संगठन के प्रतिनिधियों ने थाने का घेराव किया। श्याम शाखा मंडल के अध्यक्ष जवाहर तनेजा की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। उधर भाजपा नेता देवेंद्र दत्ता के अनुसार नो की तरह यहाँ भी सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की गई है। कस्बा रामगढ़ से श्याम बाबा की यात्रा रवाना हुई। रास्ते में पिपरोली के पास में 2 मुस्लिम युवकों ने बाइक रोककर गाड़ी लगाकर बैनर को फाड़ा है, जिसको पुलिस यहाँ लेकर आई है। हम थाने में हैं। ये बहुत ही निंदनीय घटना है। ऐसे हौसलों जो बुलंद हो रहे हैं इनको हम नहीं होने देंगे, ऐसी घटनाओं को हम नहीं होने देंगे। रामगढ़ में नूह वाला माहौल नहीं बनने देंगे, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे हमें इसके लिए कुछ भी करना पड़े। 15वीं पदयात्रा श्याम शाखा मंडल रामगढ़ की रामगढ़ से खाटू धाम के लिए सुबह 9 बजे छोटी बावड़ी से रवाना हुई। उसके बाद जैसे ही हमारी यात्रा के पीछे पीछे हम भी चल रहे थे, पिपरोली से पहले चौकीबास के पास में एक आला लगा हुआ है मशीन, वहाँ की घटना है। सामने से एक मोटरसाइकिल वाले आए 2 लोग, उन्होंने वापस गाड़ी के घुमा के मोटरसाइकिल को और बस के आगे कर दिया और उसका पर्दा जो हमारा बैनर था फ्लैक्स उसका बना हुआ श्याम बाबा का पदयात्रा का, उसको उन्होंने खींच लिया और फाड़ा और फिर पैरों से रोक दिया और ड्राइवर के साथ हाथापाई की। उसके बाद हमने उनको पकड़ लिया। एक लड़के को फिर वहाँ से सीओ साहब लिया, एक लड़के को बाद में सीआई साहब लिया। 21 अगस्त को बाबा श्याम की पदयात्रा रवाना हुई छोटी बावड़ी मंदिर रामगढ़ से और श्याम शाखा मंडल के लोग उस पदयात्रा को लेकर निकले। पिपरौली के पास में 2 लड़के पिपरौली गांव के मेव समाज के, उन्होंने बस पे हमला किया, बस के ड्राइवर के साथ मारपीट की जो यात्रा में बस चल रही थी पीछे, और उसके बाद में जो श्याम बाबा का बैनर लगा हुआ था उसको फाड़ा, जमीन पे फेंका और उसको पैरों से उसको रौंद दिया। इसमें हमारी धार्मिक भावनाओं को बुरी तरह से आहत किया है और हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इन लोगों को जो पकड़ा है पुलिस ने, इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। 295 के तहत नॉन बेलेबल ऑफेंस में इनको बंद किया जाए। वहीं थाना अधिकारी राजपाल चौधरी के अनुसार आरोपियों को हिरासत में लेने के साथ ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। श्याम मंडल की यात्रा खाटू श्याम जी जा रही थी, तो रिपोर्ट आई है कि अपने इस पिपरोली गांव से पहले और 2 लड़के हैं पिपरोली के मेव समाज के, उन्होंने वो बस के आगे मोटरसाइकिल लगाकर और बस का जो आगे श्याम बाबा का जो बैनर लगा हुआ था उसको फाड़ दिया। इस रिपोर्ट में प्रकरण दर्ज किया है और जो इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसमें आरोपी पकड़ लिए कि दोनों? आरोपी 2 आरोपी थे, वो उनको रिटर्न किया। उधर हिंदू वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव निर्मल सूरा के अनुसार पदयात्राओं एवं धार्मिक यात्राओं को रोकने का एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। नूह के बाद अब रामगढ़ क्षेत्र में यह कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि सद्भावना को बिगाड़ने के प्रयास सफल नहीं होंगे। आज रामगढ़ से खाटू श्याम जी की पदयात्रा सनातन धर्मियों की जा रही थी। पिपरोली गांव में कुछ जाति विशेष के लोगों ने उनको रोककर बस के आगे की ध्वजा को फाड़ दिया और उनके साथ अभद्रता की।
सनातन धर्म की इस प्रकार की पदयात्राओं पर एक ट्रेड इन्होंने बना लिया है। ये हिंदू और सनातन धर्म कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। त्वरित पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की गई वो सराहनीय है। डॉक्टर्स वाइव्स क्लब द्वारा होटल शिवा पैलेस में तीजोत्सव धूमधाम के साथ आयोजित किया गया। सदस्य अलका मित्तल ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत गणेश जी की वंदना एवं दीप प्रज्वलित कर की गई। वहीं सावन के गीतों पर महिला सदस्यों ने नृत्य किया। इसके अलावा झूलों पर झूलकर खुशी का इजहार किया गया। इस मौके पर क्लब से जुड़ी मंजू माथुर, अंजू अग्रवाल, अलका मित्तल, शशि जैन और शशि बंसल आदि की उपस्थिति रही। सामाजिक न्याय में अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के जिनसी का बास ग्राम कैरवाड़ा में धार्मिक आयोजन में शामिल हुए। यहां श्रावण मास में भगवान शिव के रुद्राभिषेक एवं शिव विवाह का कार्यक्रम संपन्न हुआ। उन्होंने पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना की। इसके बाद कैबिनेट मंत्री जूली कंगाल हाता में भरतरी बाबा, ग्राम भंडोड़ी में भूमिया बाबा, पृथ्वीपुरा में हनुमान जी महाराज, हल्दीना में चावंड माता, नाहरपुर में लड्डू गोपाल जी की सवा मणि में शामिल हुए। इन दिनों शहर में तीज महोत्सव की धूम जारी है। वहीं दिगंबर जैन महासमिति ने झूलों और तीज के गीतों के बीच धूमधाम से यह महोत्सव मनाया। संस्था अध्यक्ष सरला जैन के अनुसार इस मौके पर अनेक गेम्स हुए, साथ ही महिलाओं ने नृत्य भी किया। इसके अलावा लहरिया थीम पर निकले लकी ड्रॉ में सुनीता, स्नेहलता, अनीता और उषा ने पुरस्कार जीते। इस मौके पर संस्था उपाध्यक्ष रेखा जैन, महामंत्री अंजू जैन सहित शशि, लक्ष्मी, सविता, कमलेश और अन्य महिलाओं ने अपनी भागीदारी निभाई। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। शहर में सोने मकानों से 5.5 लाख के जेवर सहित हजारों की नकदी की पार। पुलिस गश्त पर उठे सवाल। वहीं 2 चोरों को पकड़ पुलिस ने 3 दर्जन वारदातों का किया खुलासा। हरसोरा मर्डर केस में 6 आरोपियों को दबोचा। टपुकड़ा क्षेत्र का निवासी था मृतक। टिकटों के लिए कांग्रेस ने बायोडाटा लेना किया आरंभ। 23 अगस्त तक 11 विधानसभा क्षेत्रों में चलेगा सिलसिला। और बहन से गाली गलौज का विरोध करने पर हमला कर 4 को किया घायल। नौगावा थाना क्षेत्र में सामने आई घटना। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।